सुनो सुनो दोस्तों, सब चुप हो जाओ। कोई जानवर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ऐसी प्रजाति को यहाँ पर देखकर मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। घबराओ मत, उसे नहीं पता है हम यहाँ हैं। हेलमेट दो मुझे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगर मैं सही हूँ तो आत्मसुरक्षा के लिए अपने दिमाग पर हमला करते हैं। एमा, उसके पंखों को देखो, पानी से उसकी चोट का इलाज हो रहा है। शायद उसे गांव पहुंचा होगा जब हेलीकॉप्टर से टकराया होगा। आप समझ में आया कि वो खून कहाँ से आया? चले यहाँ से। चुप करो। शांत रहो। नहीं, एमा, रुक जाओ, उसे मत छुओ। रुको, रुक जाओ। पंखा। क्या ये खून है क्या? पता नहीं। पता है हम यहाँ हैं ऋषि। हेलमेट। पृथ्वी के पास 3 चीजें दक्षिण पश्चिम की ओर घूम रही हैं। आकार को नाप रहे हैं। उल्का श्रेणी का है जो नीचे आते हुए आकार बनाए रख रहा है। सीधे हमारी तरफ आ रही हैं। किस दिशा की ओर जा रही हैं? जो भी है वायुमंडल के स्तर पर है। गति को नापा जा रहा है अभी। आकार बदल रहा है। दिशा को फिर से नापा जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गति तेज होती दिख रही है। क्या लगता है तुम्हें? वायुमंडल से गुजर रहे हैं। हाँ, पर उनकी गति बहुत ज्यादा लग रही है उनके आकार के हिसाब से। ये सही नहीं लग रहा है। हो सकता है आसपास तेज हवा की वजह से हो। हाँ, शायद। पर उनके आकार के हिसाब से इतनी गति से नहीं चलना चाहिए उन्हें।
आ रहे हैं। ठीक तुम्हारे पीछे हूँ ब्रूस। पकड़े रहना दोस्तों। AGL की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अफेक्ट करते हैं और घर वालों को इंतजार नहीं कराते हैं। ओके, मार्क पर 3, 2, 1 मार्क। एम्मा काफी सख्त पेश आ रही है आज। मेरा न्यूरो कंट्रोल छूट रहा है। नहीं इशिरो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, शरीर नहीं। ऐसे हाथ पैर चलाने की बजाय सही कमांड सोचो। ये इशरो तो गया काम से। ये आखिरी 2 हैं। फिर से गलत घोड़ों पर दाव लगा दिया। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ये शायद सही हो सकता है। क्या दूसरा वाला ले सकता हूँ? नहीं। और फिर कभी 2 हुआ करते थे। ज्यादा देते नहीं। और ये मरा, वो उसे हटा नहीं पाई। ब्रूस का हाथ जम रहा है इस बार। वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा है। क्या हो रहा है वहाँ तुम्हारे साथ? तुम सही नहीं कर रहे क्योंकि ध्यान नहीं लगा रहे। कितनी बार बोलना पड़ेगा? प्लेन को अपना काम करने दो। मैं ध्यान लगा रहा हूँ। मैं प्लेन पे ध्यान लगा रहा हूँ। प्लेन के बारे में सोचना बंद करो, कमांड्स के बारे में सोचो, ठीक है? प्लेन समझेगा और सही चीज करेगा। इस बात को गार्ड मान लो, खासकर जब तक हमारा सामान हवाई जहाज में है। उसकी टांगे अंदर हैं। थैंक्स दोस्तों। एक दिन मैं वो जबरदस्त कोबरा ट्विस्ट सीख लूंगा और फिर तुम्हें मुझे कभी खोना नहीं पड़ेगा। नहीं आता ना उसका दौड़। हाँ, एक दिन आ जाएगा। हाँ, एक दिन आ जाएगा। ठीक है, स्कोर्स देखते हैं। निशानेबाजी के पॉइंट्स बड़े हैं ब्रूस के लिए, लेकिन इशिरो के लिए। हाँ, जानता हूँ। ब्रूस ने सबसे ज्यादा टारगेट किया है हाफ डिग्री के फर्क पर। पहले से काफी अच्छा है। मैं काफी नरमी से पेश आ रही हूँ। सैंडी और फ्रेडी वापस बूथ में जाओ। HQ कॉल करने से पहले एक बार फिर करना होगा। चलो। वो छोड़ेगी नहीं। निशाना लगाओ सैंडी, नहीं तो दिन भर यही चलेगा। मेरी चिंता मत करो। तुमने स्टिक पकड़ ली थी? हाँ, मुझे लगा तुमने हाथ हटा लिया है। वैसे दूसरा अभी भी काम कर रहा है तो। देखो दोस्त, ये सिर्फ एक मशीन है, ठीक है? इस व्हील चेयर की तरह है। ये ना मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने देती है, ना भागने देती है, ना प्लेन पर चढ़ने देती है। लेकिन जब हेलमेट पहनता हूँ सब मिट जाता है, दिमाग खुल जाता है, सब भुला देता है। मतलब दिमाग की बत्ती जल जाती है? मैं कह रहा हूँ तुम एक डब्बे में बच्चों के खिलौने को अपने दिमाग से उड़ा रहे हो। ये करने में मजा नहीं है तो किसी चीज में नहीं है, तो मजे करो। ठीक है, मजे करो। मजे करो दोस्त। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
आपका कॉल अभी सेल फोन connect काम नहीं कर सकते। रहे, फोन नहीं लग रहा। हो सकता है हवा से IP04 गिर गया हो। आर्लिंगटन फोन करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए। नेटवर्क मिल रहा है? एक ही बार है। आपका कॉल नेटवर्क में नहीं ये है। कॉल ही नहीं लग रहा। मुझे ये नेटवर्क इश्यू नहीं लग रहा है। हाँ, सेल फोन्स नहीं चल रहे। IP04 को चेक करो। पता नहीं, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। फिर काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। फ्रेडी, देखो। ये कहाँ से आ रहा है? पता नहीं, पर हो सकता है इस वजह से फोन नहीं चल रहे हों। हेलो। हेलो हेलो एमा, हेलो? तुमसे बात करनी है, आवाज नहीं आ रही है। एमा, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ देखो रही है। सुनो, एमा, समझ में नहीं आ रहा है। डैड, की आवाज आ रही है क्या? यहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हेलो। फ्रेडी, क्या फोन ठीक कर सकते हो? अभी तक समझ नहीं आया हुआ क्या है। यार, सेल फोन्स काम नहीं कर रहे, ओके? तुम श्योर हो ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, लगा तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, वो सिर्फ 40 मील दूर है। मुझे उनके पास जाना होगा। वो कहाँ जा रही है? कायरा में शायद कुछ हुआ है और फोन काम नहीं कर रहे। क्या मतलब काम नहीं कर रहे? ना सेल फोन नेटवर्क काम कर रहा है और ना ही IP04 काम कर रहा है। मतलब बात करने का कोई जरिया नहीं बचा है ना? देखो अम्मा, जो भी है मुझे भरोसा है वो उनके कंट्रोल में होगा। तुम जा नहीं सकती, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। और कुछ नहीं हुआ तो सब ठीक हाँ, होगा। पर तुम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं वो रहता। मेरे डैड है ब्रूस। जल्दी लौटूंगी। बकवास है ये। Hey! Hey! आपको मदद चाहिए? मेरी गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई है। मदद करना चाहता हूँ, पर यहाँ कल से पावर नहीं है। ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि अगला गैस स्टेशन कितनी दूर है? मुझे बस वापस जाना है। ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, क्या गड़बड़ है ये? नहीं 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 नहीं, छूना मत। सॉरी, पर मुझे जाना होगा।
हम पिछले 96 घंटों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और भेज रहे हैं। हम चाहते हैं सारी एजेंसीज को पूरी खबर रहे। एमा, यहाँ क्या कर रही हो? डैड, मैं देखने आई थी आप ठीक हो ना। मुझे आपका कॉल आया था, आप कुछ तहस नहस की बात कर रहे थे, आसमान धुआं से भर गया। पामडेल की तरफ से आ रहा है। 72% देश में बिजली चली गई है और तो और कुछ जगहों पर तो 10 घंटों से बिजली नहीं है। जानती हूँ, वापस कॉल करने की कोशिश की पर सारे फोन बंद हैं, नेटवर्क नहीं चल रहा, घंटों लगे हैं पहुँचने में। 3 आसमानी चीजें कल पृथ्वी से टकराई, हमने उन पर नजर रखी थी। 1 मिनट, मतलब वो 3 एस्टेरॉइड? हाँ, उल्काएं। मीटियोराइट्स नीचे आए और पावर स्टेशंस पर जा गिरे एक साथ एक समय पर? नहीं, एक के बाद एक। मतलब अंधेरा छाया हुआ है हर बात को लेकर। बेन, FAA ने सारे प्लेन रोक दिए हैं। सभी प्लेन अभी जमीन पर है। ये हमारी मदद के लिए आई है। तुमने नियो हमले के बारे में सुना? बस उतने से ही आधा देश अंधेरे में डूब गया। जब इतनी सारी बिजली इतने सारे ट्रांसफॉर्मर्स में भेजी जाती है, पुफ, एक के बाद एक सब बंद। हफ्तों लग जाएंगे उन्हें ठीक करने में। हाँ, महीनों लग सकते हैं पहले तो समझने में, ठीक करना तो दूर की बात है। ठीक है, कम से कम इतना तो पता होगा क्यों आपके मीटियोराइट्स ने हमला किया। जवाब हमेशा होता है, बस वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। सारी एजेंसीज अभी हमले की जगह पर जा रही हैं। अब मेरी बारी है जाकर देखने की। ठीक है, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? मुझे आर्लिंगटन फोन करना है, उनसे बात नहीं हुई है मेरी। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। बिल्कुल। लैंडलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, वो मेरे ऑफिस में है, वहां से तुम फोन कर सकती हो। बिजली जमीन से निकल ही रही थी, मतलब सब तरफ से आ रही थी, और फिर मेरी गाड़ी बस अपने आप शुरू हो गई। फिर मैं यहाँ सीधे चली आई। वापस अंदर क्यों गई तुम? वो एक मेटल का डब्बा है, वहाँ और हो सकते थे। विक्टर वेले में क्या कर रही थी? हम अगले पड़ाव पर हैं। तो क्या वो ब्रेन प्लेन सच में काम करता है? हाँ डैड, मेरा प्रोग्राम काम करता है। वो डार्पा का प्रोग्राम है, वो उसमें पैसे लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं अभी तक समझ नहीं आया। वाकई 3 मीटियर्स पृथ्वी से टकराए हैं और आपको अभी भी यही सोच रहा है? इसलिए हम कभी बात नहीं करते, आप वही रट लगाए रहते हैं। ओह, तो इसलिए हम बात नहीं करते। मुझे लगा मैं हमेशा कड़वी बातें करता हूँ इसलिए तुम बात नहीं करती। अब कब तक मुझे सुनाते रहेंगे? हे, ये तुम्हारे शब्द थे, मेरे नहीं। हाँ, मैंने ये भी जताया था कि मैं चाहती थी आप इसका हिस्सा बने। पता नहीं क्यों सोचती रहती हूँ कि कभी तो आप इस बात को लेकर मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। एमा, तुम जो कुछ कर रही हो वो डार्पा नहीं चाहते हैं। वो उस टेक्नोलॉजी को वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते जैसे कि तुम चाहती हो। देखिए डैड, तुम्हारा काम काबिले तारीफ है, लेकिन ऐसा प्लेन कभी नहीं बनेगा जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी हो। जानते हैं क्या डैड, मैं ये बस- तो साबित हो गया कि आप और मैं बिना लड़े एक साथ नहीं रह सकते। देखो, मैं मदद करना चाहता हूँ, हम साथ में काम कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके पार जाने के मैं उस लिए। क्रैश के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहती, बस। मैं बार बार तुम्हारी मदद करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। लेकिन एक बार भी ये नहीं देखने आए कि मैं बना क्या रही हूँ। एक बार टेस्ट तक करने की ख्वाहिश नहीं जताई एमा आपने। प्लीज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर पायलट थी। मौत को इतने नजदीक से मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोबारा कॉकपिट में नहीं जाऊंगी। सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गाड़ी नहीं संभाल पाया था इसलिए मैंने ड्राइविंग छोड़ दी? क्या बोल रहे हैं आप? माफ करना, बड़ी ही बेहुदा मिसाल थी, ठीक है? एमा प्लीज, क्या कभी ख्याल नहीं आता फिर से आसमान में जाने का? नहीं, मैं न्यूरोजेट प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में हूँ और अब सिर्फ उसी के बारे में सोचती हूँ। डार्पा के पास कोई बेवकूफ है गवर्नमेंट के लिए खिलौने बनाने के लिए। कितनी लड़कियों को जानती हो जो ब्लू एंजल्स के साथ उड़ी हैं? हाँ, तुम पहली हो जिसने हॉर्नेट उड़ाया है। माफ करना, जो आपके सपनों पर मैं खरी नहीं उतर पाई। फोन अंदर है, अब मैं इक्वेटोरियल बोर्डरूम में जा रहा हूँ।
तुम्हारी ढंग से बात हुई? हाँ, जारपा कल सुबह हमें लेने आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज हुई तो। मुझे वापस जाना होगा। अच्छा है। मेरे हाल चाल देखने के लिए धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा। हाँ। अपना ख्याल रखना। मुझे खुशी है तुम अच्छी हो। डैड। हाँ मेरी बच्ची। अपना ध्यान रखिएगा। भरोसा दिलाता हूँ कि कोई छोटे हरे प्राणी किसी प्लेनेट से आकर हम पर हमला नहीं करने वाले। फिर भी ध्यान रखूंगा, ठीक है? घर पहुंचकर फोन करूंगी, अगर तब तक फोन्स काम करें तो। ठीक है। कहाँ चले गई थी तुम? सब ठीक तो है ना? दिन भर से नेटवर्क आ जा रहा है, पर कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में पता चल रहा है। वो धुआं। पैकिंग शुरू करो। HQ से बात हुई, हम घर जा रहे हैं। वाकई? लगता तो है। यहाँ नहीं जा सकते। बढ़िया, यही सुनना था मुझे। मैं बेन हूँ ऑब्जर्वेटरी से। मुझे उस उल्का पिंड के कुछ सैंपल्स लेने हैं। तुम पहले हो यहाँ? हाँ, बहुत ही जल्द बहुत से लोग आएंगे। किसका पीछा कर रहा है? क्या कोई बता सकता है ये क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। लगता है मुझे अपनी जगह लेनी पड़ेगी। ओ नहीं, ऐसे कुछ होता है हमेशा।
ईश्वर अपनी हेलमेट पहनो। ऊपर देखो। ओह, क्या तुम सबने देखा वो? उन सबको उड़ा दिया। प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स जैसे दिन के हो। हमारे साथ क्या किया उसने? तुमने कुछ महसूस किया? हम सब ने महसूस किया। हेमा, जिसे मैंने अभी देखा वो इस तरह से स्लो क्यों हुआ? ये तुम क्या बोल रहे हो? जब मैंने उसे देखा तो दिमाग घूमने लगा, उल्टी आने लगी, पर जैसे ही मुंह फेरा उल्टी आनी बंद हो गई। हाँ हाँ, सही कहा। और जितनी देर तक देखता रहा उतने ही मुश्किल हो गया देखते रहना। एकदम से उल्टी आई जोर की। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। दिमाग का घूमना, जबरदस्त सिर दर्द हुआ, पर जब हेलमेट पहना तब कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बस उतारने के बाद। पहले भी पायलट्स को ऐसे हवा में उड़ते हुए देखा है। संभलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें भी वही महसूस हुआ जो हमें हुआ। क्या वो किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था? उस पर हमला कैसे करेंगे अगर उसे देख ही नहीं पाए तो? जो भी है, मुझे लगता है वो हेलमेट को टक्कर नहीं दे सकता। हो सकता है दिमाग का बचाव होता है जब हम न्यूरो प्रोग्राम से जुड़े हुए होते हैं। मैं हेलमेट को पैक कर रही हूँ, इसे संभाल कर रखना होगा। मुझे लगता है ये सब सोचे समझे साजिश हमें है। जाना होगा। जिसकी जरूरत नहीं है उसे यहाँ छोड़ दो। इलेक्ट्रॉनिक्स पैक कर चुके हैं, बस बाकी सब चीजें पैक करने की जरूरत है। और फिर हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? हम फिर कहाँ जाएंगे? जैसी आवाजें आई तो मैं भागता चला आया। तुम ठीक हो ना? ओ नहीं, था क्या वो? मुझे इसके सैंपल्स चाहिए, इस उल्कापिंड के, और मुझे ऑब्जर्वेटरी जाना है अभी के अभी। इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं, ठीक है? मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। अच्छा एक मिनट, तुमने इस जमीन के अंदर से किसी चीज को बाहर आते देखा? तुम्हें लगता है उल्का का इससे कुछ लेना देना था? क्या कहते हो, जाकर पता लगाएं? जमीन के नीचे जो जलाशय है, कहीं वहां से तो नहीं? किस जलाशय की बात कर रहे हो? वो नीचे है। एंटीलोप वैली कॉलेज के वैज्ञानिकों ने ढूंढा था 2015 में। कितनी गहराई पर है? पता नहीं, शायद हजारों फीट नीचे। उसे छुआ तक नहीं उन्होंने, ऐसे ही छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि गैस और ऑयल से प्रदूषित है वो पानी। हाँ, अजीब है। इस बात में दम है। मदद के लिए धन्यवाद। चलता हूं। खुशकिस्मती है कि भगवान को मेलिन्स पसंद है। सही गेस किया था। जीपीएस बेकार है, पर देखो क्या मिला मुझे। तुम्हारे डैड एलए में हैं। हम केवल 1.5 घंटा दूर हैं उनसे। नहीं, नेशनल गार्ड ने अब तक पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होगी। कोई अंदर नहीं जा पाएगा। वैसे भी हमें ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस। टूसन, एरिज़ोना जैसा।
सोकल लॉजिस्टिक्स एयरपोर्ट यही विक्टरविल में है, सिर्फ 10 मील दूर। हाँ, पहले वहाँ जाकर किसी को बताते क्यों नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ से हम टस्कॉन पे जा सकते हैं और ऐसे जल्दी पहुँच जाएंगे। और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाएं? नहीं, सड़क से ही जाएंगे, ठीक है? इससे बेहतर और कोई भी तरीका नहीं है। एमा, हम डीए में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उसे मारने का तरीका सिर्फ यही हो सकता है, समझे तुम? तुम सही बोल रही हो। सच में? हम इस टेक्नोलॉजी को असली प्लेन में लगाएंगे। क्या? एमा, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है, और ना तुम्हें। यही हमारा मौका हो सकता है ब्रूस। हम एक दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? इससे पहले कि सब आसपास जलकर राख हो जाए, इसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। एमा, रुको। हे, रुको। देखो, गाड़ी से वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। देखो, तुम्हें अपने दिमाग से उस क्रैश को बाहर निकालना होगा। तुम हम सबकी जिंदगियों को बाजी पे लगा रही हो, सिर्फ प्लेन में वापस बैठने की डर के देखा लिए। था ना तुमने क्या हुआ हमारे एयरलिफ्ट के साथ? हवा में उड़े तो अपनी जिंदगी और न्यूरो प्रोग्राम को दोनों को खतरे में डाल देंगे, और ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये कहते रहो अपने आप से और कीमती समय बर्बाद करते रहो। मिल गया? ले आई तुम? हाँ, ये रहा। कुछ स्लाइड्स तैयार करो। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा नहाना पड़ेगा। तुम स्लाइड्स तैयार करो और मेरे ऑफिस लेकर आओ। और सुनो, अगर किसी को जानते हो, कहीं और जाना चाहते हो तो जाओ, जा सकते हो यहाँ से। कितने बुरे हाल है? काफी। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ नाकाबंदी है। अपना आई कार्ड दिखा के तुम निकल सकते हो। जो सब सुन रहा हूँ उससे तो लगता है रुकना बेहतर होगा। लगता तो है। मेरे घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो मैं रुकूंगा। शुक्रिया। तो हम जोशुआ ट्री पहुंच चुके हैं, है ना? अब सिर्फ 62 ईस्ट हाईवे लेना है और हम निकल पड़े हैं। हाँ, लगता है तकरीबन 6 घंटे लगेंगे तुसान पहुंचने में। तो उसके बारे में कभी बात क्यों नहीं करना चाहती? किसके बारे में? क्रैश के बारे में। उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? जहां जा रहे हैं उसकी वजह से। देखो, जितना चाहे नाराज हो लो, लेकिन जब से साथ काम कर रहे हैं, एक बार भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया है तुमने। और करना भी नहीं चाहती। इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मैंने कभी पूछा है कैसा लगता है अपाहिज बनना बार 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 बार? वैसे सच कहूं तो एक ही बार हुआ था, उसके बाद तो आदत सी हो गई, और वैसे भी मुझे महसूस नहीं होता, और अपाहिज होने का यही फायदा है, समझ रही हो ना तुम? बेवकूफ हो तुम, जानते हो ना? सच कहूं तो प्लेन से बाहर रहकर मैं ज्यादा बेहतर काम कर रही हूँ। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी दिल की कुछ खास बात करनी हो तो मैं यही हूं, कभी भी। जरा हल्का होके आता हूं। ए, ये भूल गए तुम? मुझे उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ नहीं चाहिए। इतना छोटा? हाँ, रुको। फ्रेडी तैयार है? टैंक फुल है, बस इसी का इंतजार है उसका टैंक खाली करने के लिए।
तो इतनी बड़ी चीज कहाँ जा सकती है छिपने के लिए? मतलब उससे नींद भी तो आती होगी। वो भी इस तरफ लैंड हुआ। उस प्रजाति के बारे में कुछ नहीं पता हमें, और हमें ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी है जहां कुछ खास जानकारी मिल सके। पागल हो क्या? कहाँ जा रही हो? तुम्हें सारे सामान के साथ रुकना है। मजाक कर रही हो एमा? मैं नहीं। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर हेलमेट ही एक जरिया है उसे देखने का, और अगर कोई मौका है इस टेक्नोलॉजी को असली फाइटर जेट में डालने का, तो फिर जितनी जानकारी बटोर सकते हैं बटोर ले, ताकि उन्हें प्लेन दे सकें। और ये मैं करके रहूंगी। जो नहीं आना चाहता वो रुक सकता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। एमा रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम तो नहीं जाने वाले हो ना? चलो यार। तुम पर गर्व है एमा। मैंने सभी खास जगहों से जितने सैंपल मिल सकते थे निकाल लिए हैं। ये चेक कीजिए आप। ये कहाँ का सैंपल है? ओह, ये अंदर से है। इसे थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। मुझे ये सब देख के लग रहा है कि ये मंगल ग्रह के प्राणी के हाव भाव हैं। हमारे यहाँ मंगलवासी आए हैं। लगता तो है, मतलब इतने पेचीदा सैंपल्स मैंने आज तक नहीं देखे, और ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या? हे भगवान, हे भगवान, क्या आ पहुंचा है हमारी धरती पर? लगता है उधर से आवाज आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ जिससे यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा है? ये आइडिया किसको अच्छा लग रहा है? अब हमें साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें गाड़ी में रुक जाना चाहिए था पहले। ठीक है, मैं वापस मुड़कर लौट क्यों नहीं सकता? क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब खतरे में पड़ सकते तुम हैं। ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारे पीछे किसी को आता हुआ देख रहे हो? अभी तक तो नहीं। चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे ज्यादा तेज जाना चाहता था। हाँ, बेकार की बातें मत करो। 3 टांगे 2 टांगों से ज्यादा काम करती है। बस इसे सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। हम रेगिस्तान में चले जाएंगे और इसे अकेला गाड़ी में छोड़ देंगे। उस पर बैठ जाएंगे। ओह, पर उसने गाड़ी की चाबी यहीं छोड़ दी। अगर उस चीज ने हम पर हमला किया तो फटाफट गाड़ी भगाकर सबको बचा लूंगा। अपने आप से बात कर रहा हूं। मुझे लगता है वो यही कहीं आसपास होगा। दूसरे क्रैश की जगहों से भी यही रिपोर्ट आ रही है। हम आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और ये चीज कभी मैंने देखी नहीं थी। ये ना कोई उल्का थी और ना ही कोई प्राणी। जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है वही क्रैश की खबरें बता रही हूँ। क्या हुआ? पावर जाने के बाद से न्यूज यहाँ थोड़ी देर से पहुँच रही थी। जो भी आंखों से देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्हें मुंह से कुछ उगलते हुए देखा है हमने।
कैसी गुफा है यहाँ पे? ये खून जैसा लग रहा है। कुछ और लग भी नहीं रहा। बेशक ये जमीन के नीचे जा रही होगी। अगर आसपास उसका खून बह रहा है तो वो है कहाँ? वैसे इतनी दूर नहीं आएगा। हाँ। क्या ये वाकई पानी है रेगिस्तान में? हाँ, ये सारी टूटी हुई चट्टानें हैं और मुझे लगता है इन्हीं से पानी आ रहा है। ये चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिर रही है और खून है। सुनो सुनो दोस्तों, सब चुप हो जाओ। कोई जानवर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ऐसी प्रजाति को यहाँ पर देखकर मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। घबराओ मत, उसे नहीं पता है हम यहाँ हैं। हेलमेट दो मुझे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगर मैं सही हूँ तो आत्मसुरक्षा के लिए अपने दिमाग पर हमला करते हैं। एमा, उसके पंखों को देखो। पानी से उसकी चोट का इलाज हो रहा है। शायद उसे घाव पहुंचा होगा जब हेलीकॉप्टर से टकराया होगा। आप समझ में आया कि वो खून कहाँ से आया? चले यहाँ से। चुप करो। शांत रहो। नहीं, एमा, रुक जाओ, उसे मत छुओ। रुको, रुक जाओ। क्या है पंखा? क्या ये खून है क्या? पता नहीं। उसे पता है हम यहाँ हैं ऋषि। हेलमेट। नहीं, इस तरह मत आओ।
वापस आ गए। कैसे चल रहा है? तुम ठीक हो? ओ, वैसे तुमने जो भी किया उसका मूड खराब करने के लिए, उससे वो मेरे पीछे आ गया। ठीक हो तुम? आज पहली बार जिंदगी में मैं इतना डरा हुआ हूँ। मुझे अपना जूता दो। हाँ? तुम्हारा जूता उतारो, इसे मुझे दो। नहीं, बायां वाला। ठीक है, सब अंदर चले जाओ। चलो निकल पड़ो यहाँ से, इससे पहले कि उससे फिर से टकरा जाएं। ओह, अभी नहीं चिंता हो रही है। जूते का क्या हिसाब किताब है? उसने किसी चीज पे पैर रख दिया है। कहिए। मेरा नाम एमा हापर है। मैं डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के साथ हूँ और मुझे तुम्हारे बेस के कमांडर के साथ अभी बात करनी है। किस बारे में? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिनसे हम इनको खत्म कर सकते हैं। जल्दी करो। हमारी सेनाएं उनके मुकाबले में बहुत धीमी हैं और उनका खात्मा करने में अभी तक असमर्थ हैं। ये राक्षस सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। अब अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो हमें वो करना पड़ेगा जो अमेरिका की धरती पर आज तक नहीं हुआ। तुम समझ रही हो ना? हमारे पास इस मुसीबत का समाधान है। और वो क्या है? एक न्यूरो हेलमेट। आपके पायलट इस चीज को इसलिए नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि प्राणी ऐसी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है जिससे दिमाग घूम जाता है। मतलब वो दिमाग से छेड़खानी कर रहा है। पर हमारी हेलमेट से नहीं। तुम लोग कौन हो, क्या बताया था? हम डारपा से हैं। और तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा, हमने इस चीज को करीब से देखा है। ये विशाल, ताकतवर और बहुत चिढ़ा हुआ है। हमारे कम्युनिकेशन वाले लगातार कोशिश में हैं बाहरी दुनिया के साथ संपर्क साधने के लिए। तकलीफ यह है कि बाहरी दुनिया की बिजली खत्म हो रही है। जबरदस्ती पुराने रेडियोस पर निर्भर करना पड़ रहा है। हो सकता है यही उनका इरादा हो। और उनका से क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे इंटरनेट और फोन का नेटवर्क भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इतना पता चल चुका है कि उस जीव ने लॉस एंजलिस को सर पे उठा रखा है। यहाँ से उत्तर और टेक्सास में भी देखा गया है। तो मतलब अमेरिका में ही 3 तो पक्का है, और बाकी की दुनिया का क्या? फिलहाल के लिए अमेरिका के अलावा कहीं और नहीं दिखाई दिया। और भी आ रहे हैं, काफी सारे। और ऐसा क्यों? हमने शायद उनका एक घोंसला देखा हुआ है जोशुआ ट्री में। उसका खून बह रहा था क्योंकि वो हमारे हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। पर खून में हमें जो मिला, छोटे छोटे अंडे बहुत सारे थे, वो खुल गए। कुछ चीजें बाहर आईं। चीजें? बहुत ही स्लाइमी और गाढ़ा सा था, जो जन्म लेते ही बदल गया। ईश्वर ने इस पे पैर रख दिया था। जेली पर पैर रखने जैसा था, और फिर वो एक कीड़े की तरह जैसा बन गया। मुझे पता नहीं तुम मेरे बेस में कैसे आ गई, लेकिन इस जूते को यहाँ से समझ नहीं रहे। अगर मैं सही हूँ, ये मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो तुम्हारी क्या राय है, इसे कैसे रोका जा सकता है? जलाकर खाक करने वाले हथियारों से, जल के भस्म करने वाले बॉम्ब से, और उन चीजों को मार सके और उन अंडों को जलाकर खाक कर दे। मैं तुम्हारी राय पर गौर करूंगा। हमें एक प्लेन चाहिए। तुम्हें एक प्लेन चाहिए? ये हेलमेट सिर्फ दिमाग की सुरक्षा नहीं करती, पर इससे बनाया गया है प्लेन को उड़ाने के लिए, सिर्फ दिमाग के सोच से। देखो, मेरे पास इसके लिए समय नहीं। ये काम करेगा। पिछले 3 सालों से इसे हम डारपा में बना रहे हैं, बस अब एक असली प्लेन में लगाना ही बाकी है। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। ये जो तुम्हारा न्यूरो प्रोग्राम है, वाकई लगता है उसे एक प्लेन उड़ पाएगा? सिर्फ एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसपे सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आ सके।
ये मार्ग है, एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का जत्था। हर चीज बनावट के हिसाब से रखी गई है। वहाँ पर है 1000, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पुर्जे से ही सलामत है। फटाफट उड़ने के लिए सबसे बढ़िया हवाई जहाज वो है 3000। उड़ने की सही हालत में रखे गए हैं, वो अब उड़ सकते हैं। और एक बढ़िया जहाज है, और फिर वो है 2000। इन्हें रखा जाता है ताकि दूसरे जहाजों के लिए इनसे पुर्जे लिए जा सके। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। और वो वाली? जो चाहे ले लो। मेरी टीम पहला हमला बोलेगी जानबाजों की तरह। इतनी तबाही मचाएंगे कि उन्हें जख्मी कर देंगे, ताकि फिर आपके पायलट्स आकर उनका सफाया कर सकें। ये पुराने लड़ाके हैं जिनका काफी गहरा तजुर्बा है। ईशी ने डीसी एयर नेशनल गार्ड के साथ F-16 उड़ाए थे, और सैंडी नेवल एयर स्टेशन के साथ ट्रेनिंग की स्काईहॉक्स उड़ाए। ब्रूस इस कुर्सी को मोहताज हो गया साल 2006 में बगदाद युद्ध के समय प्लेन उड़ाते हुए। मेरी सहानुभूति है। उड़ाना माने सर, तो आपकी सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपका भरोसा हमारी काबिलियत में। सर, हमने पश्चिम में 3 पायलट्स खो दिए हैं। सेनाएं नष्ट हो रही हैं। आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? तुम उड़ सकते हो। इन जाबाजों को आसमान में भेजो। हमारे पास न्यूरो प्रोग्राम रखने के लिए काफी जगह है हवाई जहाज में, ठीक है? हम 1 मिनट में उन्हें निपटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी जल्दी जश्न मनाना शुरू मत करो। इस जहाज में अभी 30,000 इलेक्ट्रिकल पुर्जे मौजूद है और 14 माइल लंबी वायरिंग। अब हमारा जो काम है उस पूरे प्रोग्राम को एक पायलट से जोड़ना है, जो सिर्फ अपनी सोच के दम पर स्विच चालू करने वाले हैं। काफी काम है अभी करने के लिए। तो शुरू करते हैं। और तुम मिस हार्पर, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? 1700 उड़ान के घंटे और 208 कैरियर शिप पर लैंडिंग। यूएसएस जहाज हैरी ट्रूमन पर पोस्टिंग थी, स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 37 के साथ। क्या बात है। मेरा सबसे बड़ा बेटा एनएस ओशियाना पर है। हार्पर, एमा, वो पहली लड़की जिसने ब्लू एंजल्स के लिए हॉर्नेट उड़ाया था। सब उसी की याद दिलाते रहते हैं। बहुत खूब। और अब तुम हमारे जत्थे को आधुनिक बना रही हो। कई सारे पुरुष और महिलाएं अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं सर, लेकिन हाथ पैर न होने के कारण वो नहीं लड़ पाते। ये मुझे पसंद नहीं। खैर, हमें गर्व है तुम साथ हो। थैंक्स। अब अगर इजाजत हो तो अंडों से भरा एक घोंसला है जोशुआ ट्री में, जिसे नष्ट करना है। सैंपल लेने के बाद नासा ने चेतावनी जारी की है। लगता है इनमें से किसी एक के किसी तरह के बच्चे हुए हैं। बच्चे? उसने जन्म दिए? ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। कहते हैं शुरुआत होती है काले से तेल जैसी और फिर बदल जाते हैं जीते जागते प्राणी में। और एक बात, मिलिट्री के पास एक नया प्लान है इन्हें खत्म करने का। वो डरपा के साथ जुड़ रहे हैं, एक नए प्लेन पर काम कर रहे हैं। क्या? कहाँ? टुक्सन, एरिजोना। एमा को आखिर अपना मौका मिल रहा है। हो सकता है उन्हें आपकी भी जरूरत पड़े। शायद तुम भूल गए हो कितना समय हो गया है मुझे प्लेन उड़ाए। प्लेन उड़ाना ऐसी चीज है जो भुलाई नहीं जा सकती है। मुझे लगा जिसके पास इतने सारे अवार्ड्स और मेडल्स हैं वो तो नींद में भी उड़ा सकता है। तुम कभी प्लेन के कॉकपिट में बैठे नहीं हो। वैसे भी मेरे समय से अब टेक्नोलॉजी काफी बदल गई है तो। हाँ, ये सही है, पर एमा ने उसे बनाया है। बेशक वो आपको उसे चलाना सिखा सकती है। मुझे नहीं लगता कि मैं। तो फिर सोचो ही मत, आपको बस जाना है।
गया है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आएगा उसे प्लेन मिलेगा। देखते हैं कौन जीतता है। दिखा दो सैंडी। इसी में चाहती हूँ तो अपने दिमाग पर काबू रखो। दिखाओ मुझे कि तुम सिर्फ प्लेन के बारे में ही सोच सकते हो। ध्यान लगाओ सिर्फ तुम्हारे कमांड पर। कैसा लगा? कैसा लगा? जैसे मैं पहली बार प्लेन उड़ा रहा हूँ। बस उसे थोड़ा भड़काने की जरूरत थी। तो टीम फिर से शुरू करते हैं, वापस एक से। तो तुम अभी भी दोस्त बना रही हो? हाँ डैड, यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बच्ची, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे इन चीजों से उसके साथ कैसे लड़ोगी? हाँ, तुमने कहा था तुमने ब्रेन प्लेन बनाया है, मुझे लगा कि कुछ बड़ा होगा। हाँ, क्या बात है। लेकिन सच में क्या कर रहे हैं यहाँ? आप क्रेसलाइन से गाड़ी चलाकर यहाँ मैं बस तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। तो प्रोजेक्ट न्यूरो में आपका स्वागत है। इस पर काम कर रही थी मैं। ये है फ्रेडी, ये एक इंजीनियर है और मेरा पायलट भी। फ्रेडी यंग, मरीन कॉर्प्स, 3rd मेरिन एयरक्राफ्ट विंग। बेन रॉबिन्स, मुझे बेन कहो। एमा ने बताया था आप एयरफोर्स में पायलट थे। अरे हाँ, 95th फाइटर स्क्वाड जो टिंडल में पोजीशन था। जबरदस्त। हाँ, ऐसा ही कुछ महसूस करते थे। इन्हें बढ़ावा मत देना, रात भर कहानियाँ सुनाएंगे वरना। हाँ, तो ये छोटे डब्बे थोड़े तंग नहीं लग रहे हैं, समझे ना? इन्हें बनाया गया है सेंचुरी सीरीज के प्लेन्स के कॉकपिट के आकार के हिसाब से। आइए आपको और दिखाती हूँ। ठीक है। वो सारा सामान अंदर जाने वाला है। वाह, हम लगातार काम कर रहे हैं हर चीज फिट करने में, पर ये वाला जो आपके सामने है ये सबसे पहला वाला होगा। हमें जल्दी से लॉन्च करना है। ये कमाल का है। मेरा मतलब है ये सच में जबरदस्त है। ये बात फैल रही है कि तुम प्लेन बना रही हो। दिमाग का प्लेन। मैं चुपचाप खड़े नहीं रह सकता जब दुनिया जल रही हो और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। डैड, देखिए। नहीं, सुनो प्लीज, सुनो। मैं मायूस था। जानता हूं तुमने ये क्यों किया, मैं समझता हूं। तुम्हारे क्रैश के बाद मौका था वापस आकर इसे बनाने का, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम ब्लू एंजल स्टंट टीम का साथ छोड़ो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें वापस प्लेन में देखना चाहता था। क्योंकि मैं खुद से ये कभी नहीं कर सकता हूं। मेरे कार एक्सीडेंट के बाद, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं थोड़ा सा गहरे सदमे में था। पैरानोइया था, क्लास्ट्रोफोबिया था, लिफ्ट में चढ़ने में भी डर लगता था। बरसों से एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूं। सालों से? डैड, मुझे कुछ बताते तो सही। हालांकि फिर से उड़ना मेरे बस का नहीं था। मैं उसे मिस करता हूं, सच में मैं बहुत मिस करता हूं। और तुम्हें उड़ते हुए देखकर, तुम जानती हो, लगता था मैं उड़ रहा हूं तुम्हारे जरिए फिर से। जब तुमने उड़ना छोड़कर यह शुरू किया, मैंने तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ाया, क्योंकि सच में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम आसमान में कभी उड़ोगी नहीं। मतलब मैं भी नहीं उड़ पाऊंगा। लेकिन अब मैं तैयार हूं। थैंक यू। मेरी बच्ची। थैंक यू डैड। और मैं हर पल आपकी बैसाखी बनकर चलूंगी, आई प्रॉमिस। आप एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम शांत बैठिए। आप बस फोकस रहिए, ध्यान लगाइए। ओके।
डैड, ड्रोन जुड़ गया है। अब सब आप पर निर्भर है। ध्यान एकत्रित कीजिए, एकदम शांत बैठिए और जब रेडी हो तब जोर से बोलिए। फॉरवर्ड थ्रॉटल। फॉरवर्ड थ्रॉटल। कोई बात नहीं डैड, बस इस बात पर ध्यान लगाइए कि आप प्लेन से क्या करवाना चाहते हैं और फिर जोर से बोलिए। फॉरवर्ड थ्रॉटल। मेरे पीछे बने रहिए। ध्यान लगाना जरूरी है और सही कंट्रोल करना। इससे काम नहीं बन रहा है। काफी मुश्किल लग रहा है इसके लिए। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये वो नहीं कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा रहे हैं। सुनिए डैड, शायद आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहती। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मैं तैयार हूँ। मैं एक ये सुझाव कर दे सकता सकती हूँ। हूँ। ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए। स्कोर्स भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। बस वो करिए जो आपको आता है। आप एक पायलट हैं। जानती हूँ आपने सालों से प्लेन नहीं उड़ाया है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा पायलट रहेंगे। बस ऐसा सोचिए कि आप वापस F-22 रैप्टर में हैं, टिंडल में, और उसे उड़ाने के लिए जा रहे हैं। फॉरवर्ड थ्रॉटल। बाएं मुड़ो 30 डिग्री। ये तो सच में प्लेन उड़ा रहे हैं। उसने जो भी कहा काम कर गया। आप संभाल कर रहे हैं। थोड़ी जोखिम भरी चीजें करते हैं। तो फिर हो जाए। अब 800 फीट पर जाइए और मुझे एक रोल दीजिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आप 1100 फीट ATL पर जाएं। 5 गिनने तक रुके, फिर 900 फीट नीचे जाएं और 8 का फिगर बनाएं। ओह, वाह, कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बढ़िया किया आपने डैड। शुक्रिया मेरी बच्ची। वैसे आपका स्कोर सबसे ज्यादा है पूरी टीम में, उनकी पहली फ्लाइट को लेकर। वाह। सच कहूँ तो ये जबरदस्त है सर। मतलब आपका स्कोर कहीं बेहतर है हमारे आगे के स्कोर से भी। पहली बार किया है, हो सकता है ऊपर वाले को तरस आ गया हो। आपका स्कोर अब एक टीम रिकॉर्ड है। कांग्रेचुलेशन। वाह, वाकई अच्छा लगा वापस ऊंचाई पर पहुंचकर। हालत और भी बदतर हो गई है। टेक्सास में काफी लोगों के मरने की खबर है, किसी तरह के जहर से। यही समझा जा रहा है कि ये उस प्राणी की वजह से हो रहा है। आपका मतलब वो किसी तरह का कीटाणु उत्पन्न कर रहा है? वो किसी तरह का प्रदूषण फैला रहा है। सीडीसी को बड़ी मात्रा में कीटाणु मिले हैं। उनका कहना है कि मिश्रण है बेंजीन, ट्यूलिन, इथाइल बेंजीन और जाइलिन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। ये उसके बॉडी का है। कहाँ पर? दक्षिण की ओर देखा गया है। हमारे हिसाब से डलास की ओर बढ़ रहा है। हार्पर, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। आशा है तुम्हारी टीम तैयार है। हमारे लिए जो लोग चुने गए थे उन्हें भेजा जा रहा है। समय निकलता जा रहा है, हमें निर्णय लेना होगा। मेरे ख्याल से हम सब जाने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारे डैड जितना स्कोर किसी का नहीं है। उन्होंने एक ही बार किया है अब तक, वो तैयार नहीं। मैं सहमत नहीं। मतलब वो हमें अपनी काबिलियत से और भी ज्यादा अचंभित करते रहेंगे। उन्हें ट्रेन करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी, आज। इस बात पर बहस करने का समय नहीं है एमा। हर दिन इंतजार का है, हर दिन हार का। तुम्हें तय करना होगा। अच्छे से सोचना।
घर जैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मेडिकल टीम ने दया करके मुझे ये थोड़ा सामान दिया है। उसके बच्चों की जैविक बनावट उस उल्का से मिलती जुलती है। इसमें अजीबोगरीब पदार्थ हैं। ये सोचकर मैं नासा आर्काइव्स चला आया। पता चला है कि रशिया ने 1970 में मार्स पर रॉकेट्स भेजे थे। एक लैंड हुआ था वहां। और रिपोर्ट्स के अनुसार एक ही प्रकार के 3 सैंपल्स पाए गए थे और उसे वो लार्गा कहते थे। अब रशियंस ये बात अमेरिका को नहीं बताने वाले थे, लेकिन फिर हमारे एक एजेंसी के हाथ ये लग गया और फिर उन्होंने एक फाइल में इसे डालकर बंद कर दिया। और अगर एक बार लोगों को पता चल गया तो वहाँ राक्षस बैठे हैं तो सारे प्रोग्राम बंद कर देंगे वो मेरा भी यही अनुमान है। अंडे 2 जगह पर पाए गए हैं। मेरा मानना है कि आबादी उनका निशाना है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, उन्होंने मार्स क्यों छोड़ा? डैड, हालात और बिगड़ गए हैं। हमें आदेश दिया गया है कि कैसे भी करके हम पहला प्लेन युद्ध में भेजें और टीम का ये कहना है कि आपको पहला प्लेन उड़ाना चाहिए। मैं समझा नहीं। उनका मानना है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं युद्ध जीतने के लिए। रुको, मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा ये नहीं सोचा था। मतलब यह है कि ये गर्व की बात है। आपको तैयार करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होगा डैड। मैं आपको पूरी तरह से सब सिखा भी नहीं पाऊंगी और फिर आपको। एमा, अपनी आधी जिंदगी मैंने प्लेन्स उड़ाए हैं। इस कुर्सी में मैं काफी अरसा हो गया बैठा हूं और अब तुम मुझे वापस जाने का मौका दे रही हो कुछ अच्छा करने के लिए। हाँ, मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मेजर। लेफ्टिनेंट। लग रहा है मानो आपने कभी छोड़ा ही नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। राक्षस खात्मा ऑपरेशन शुरू करने के आदेश मिल गए हैं। हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। कामयाब रहो। ध्यान रखना, जीत के आना। साइट आर पर पोर्टस के लिए एक चैनल खोलो। आई होप ये काम कर जाए। फॉरवर्ड थ्रोटल। दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। ऊंचाई 6000। एयरफोर्स अब लेवल 2 पर तैयार है और तैनात भी है। काम शुरू करो। न्यूरो 1 हमला करने के लिए तैयार। हमला करने के लिए तैयार। टारगेट सामने है। सहायता की जरूरत है। बहुत विशाल है ये चीज।
न्यूरो 1 एयरफोर्स पहुंच रही है। नजर बनाए रखो उनके पहुंचने तक। हमला करने के लिए तैयार रहो। ठीक, आपके पीछे है न्यूरो 1। हमले के लिए तैयार हैं? उस पर निशाना लगाओ और दाब दो गोली जब तैयार। हम तुम्हारे टारगेट पर निशाना लगाएंगे। पहले वाला मार गिराया। मैं रिपीट करता हूँ, पहले वाला मार गिराया। मेरे मेरे मुझ पर हमला हुआ है। वो अभी मरा नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। न्यूरो 1 दोबारा बोलो। न्यूरो 1 दोबारा बोलो। न्यूरो 1 दोबारा बोलो। न्यूरो 1 सुन सकते हो? न्यूरो 1 सुन सकते हो? न्यूरो 1? डैड? एमा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, अभी आती हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती अभी। मैं चाहती हूँ राक्षस भैरत बहुत मर जाए। वो ठीक है। कुछ जवाब आया? कुछ आई उनकी खबर? हमें प्रेसिडेंट को खबर करनी होगी। और क्या कहेंगे उनसे? हमारा पहला प्लेन गायब हो गया है। शुरुआत कर सकती हो अपने दूसरे 2 प्लेन्स को उड़ाने के साथ। सर मुझे सिग्नल मिल रहा है। मुझे देखिए एक प्लेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का प्लेन ही है ना? उनमें से कोई एक प्राणी तो नहीं? अरे मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने सबको उड़ा दिया। आपने कहा वो मारा गया, फिर आपसे संपर्क टूट गया। हाँ, मारा गया क्योंकि फिर से सामने आया था। सारे F-18 उड़ा दिए और मुझे घायल कर दिया था। मतलब अब समझ गया, एंटीना उड़ गया होगा। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। चाहो तो 10 प्लेन्स भेजो, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। उस पर गोलियां, रॉकेट्स, बम सब दाग दिए, लेकिन उस दानव पर कोई खरोंच तक नहीं आई। और दूसरा वाला लार्गा तो अपने मुंह से कुछ रेडियो एक्टिव पल्सेस उगल रहा था। जिसे पहले देखा उसका क्या हुआ? वो बिजली जैसा था। पहला लार्गा जमीन से निकला था, पाल्मा डे के एक पावर प्लांट से। और जिसे तुमने देखा वो टेक्सास में था? हाँ, दूसरा क्रैश हुआ था एक न्यूक्लियर प्लांट में, और तीसरा क्रैश हुआ था लॉस एंजलिस के एक रिफाइनरी में।
इसका संबंध हो सकता है उन कीटाणुओं से जो वो उत्पन्न कर रहा था, है ना डैड? हाँ, मेरा चश्मा उठाओ और मेरे साथ आओ। पामडेल वाले लार्गा का जन्म हुआ था सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाले रिसाइकलिंग सेंटर से। हाँ, वहां जो प्रदूषण है उसमें से लार्गा का जन्म हुआ है। मुझे प्यास लगी है। ये क्या चीज है? ये किसने रखा है यहां पर? कब से है ये यहां पर? कुछ 5-10 मिनट से। हाँ, हम एक जेट प्लेन के हैंगर में हैं। लिक्विड नाइट्रोजन दो मुझे जल्दी। पलक झपकते ही खात्मा हो जाएगा। फ्रिज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। कोई भी चीज धीमी हो जाएगी जब वो ठंडी हो जाएगी। पर देखो कैसे कुछ ही पलों में ये मंद सा पड़ गया है। मुझे लगता है ठंडा रहना इसे पसंद नहीं है। इसीलिए इन्हें मास्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा। हमारे पास जो थोड़ी बहुत सूचना है उसके हिसाब से पहला लार्गा पूरब में लॉस एंजलिस की ओर बढ़ रहा है, दूसरा दक्षिण में एरिजोना और नवाडा की ओर बढ़ रहा है, और तीसरा जिससे बेन लड़ा वो आखिरी बार डैलस फोर्ट वर्थ के पास देखा गया था। आसपास के सभी मिलिट्री बेस तैनात और तैयार खड़े हैं। ओके, एक बार हमारे न्यूरोजेट्स टेक ऑफ कर लें, फिर एयरफोर्स इन जगहों पर। लगता है ये दानव मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। ईशी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो। दीदी! दादी! कहाँ हो तुम? एमा, चलो हमें निकलना होगा अभी। न्यूरोजेट्स की ओर चलो, जल्दी। उनसे मुकाबला करना होगा, हम करेंगे। फ्रेडी, जल्दी चलो। सैंडी। ठीक है, बस प्लेन के बारे में सोचो, अपने कमांड्स के बारे में नहीं। मतलब कमांड्स के बारे में, प्लेन के बारे में नहीं। कमांड्स। Oh my God. फॉरवर्ड थ्रॉटल। Forward throttle. हे भगवान! अंडों से निकले बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो एक हो रहे हैं और फिर अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमारे पास समय कम है। तभी वार करना जब हमें निशाना सही मिले। मिल गया, मुझे टारगेट मिल गया। कहाँ पर है ये एमा? डैड, मेरी बात सुनिए। मेरे सिग्नल पर आप और ईश्वर सारी मिसाइल या वीडियो के मिलने पर नहीं, इससे वैसा नहीं बस होगा। मेरे सिग्नल पर फायर कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। नहीं! इशिरो मारा गया। सुना तुमने एमा? बस अब हम दोनों ही बचे हैं, मेरी बच्ची। मेरे सिग्नल पर तैयार। डैड, आई लव यू। माफ करना जो मैं
रह नहीं पाई। एमा, एमा, क्या कर रही हो तुम? हमला कर रहा हूँ। यस, मारा गया, मैंने कर दिखाया। बहुत बढ़िया मेरी बच्ची। पल भर के लिए तो तुमने मुझे डरा दिया था। गर्व है तुम पर एमा। इशी? तुमने कर दिखाया मेरी बच्ची। हम सबने साथ में किया। इशिरो एक बेहतरीन पायलट था और एक जबरदस्त फाइटर। उसकी याद आएगी। अगर मेरी अब भी जरूरत है तो मैं तैयार हूं। आपकी जगह इस टीम में हमेशा रहेगी, डैड।